ऐसा माना जाता है कि 12वीं सदी के आसपास चीन में रॉकेट का आविष्कार हुआ। इन रॉकेट को आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। युद्ध में सेनाओं द्वारा भी उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। 13वीं सदी में इन रॉकेटों को एशिया और यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में आतिशबाजी और युद्धों में इस्तेमाल होने लगा। अगले 600 सालों में लोगों ने बड़े और बेहतर रॉकेट को विकसित किए। इनमें से ज़्यादातर का इस्तेमाल सेनाओं द्वारा किया जाता था। रॉकेट शब्द का अलग अलग मतलब हो सकता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लंबा, पतला और गोलाकार यान रॉकेट होता है। वे सोचते हैं कि रॉकेट को सिर्फ स्पेस में भेजा जाता है। वैसे रॉकेट का मतलब एक तरह का इंजन होता है। इसका मतलब ऐसा यान भी होता है जो उस इंजन का इस्तेमाल करता है। जेट इंजन के मुकाबले रॉकेट इंजन थोड़ा अलग होता है। जेट इंजन हवा में ऑक्सीजन लेकर काम करता है, जबकि रॉकेट इंजन के साथ हर वह चीज़ लेकर चलता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। रॉकेट इंजन अंतरिक्ष में भी काम करता है जहां हवा नहीं होती है। रॉकेट इंजन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कुछ इंजन तरल ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस शटल ऑर्बिटल के मुख्य इंजन तरल ईंधन का उपयोग करते हैं। रूस का सोयूज भी इसी ईंधन का इस्तेमाल करता है। अन्य रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है। स्पेस शटल के किनारे में दो सफ़ेद ठोस रॉकेट बूस्टर्स होते हैं। वे भी ठोस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। आतिशबाजी में इस्तेमाल होने वाले पटाखे या रॉकेट और मॉडल रॉकेटों में ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं रॉकेट इंजन कैसे काम करता है। रॉकेट इंजन भी अन्य इंजनों की तरह काम करता है। वह ईंधन को जलाकर थर्स्ट पैदा करता है। थर्स्ट का आम शब्दों में मतलब धक्का होता है, यानी वह यान को आगे बढ़ने में धक्का देता है। ज़्यादातर रॉकेट इंजन ईंधन को गर्म गैस में बदल देता है। इंजन इस गैस को पीछे की ओर छोड़ता है, जिससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। अंतरिक्ष में कुछ ऐसा नहीं होता जिसे धक्का देकर इंजन आगे बढ़े। ऐसे में यह सवाल उठता है, फिर रॉकेट आगे कैसे बढ़ता है। रॉकेट न्यूटन गति के तीसरे नियम के आधार पर काम करता है। इस नियम के मुताबिक हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट का इंजन गैस को बाहर की ओर धक्का देता है। इस प्रक्रिया में गैस भी बराबर ताकत से आगे की ओर रॉकेट को धक्का देती है। इससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। दोस्तों, अब बात करेंगे तरल ईंधन रॉकेट क्या होता है। सन 1903 में रूस के एक शिक्षक कॉन्स्टेंटिन ने तरल ईंधन वाले रॉकेट पर एक पेपर लिखा। सन 1926 में अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट गोडार्ड ने तरल ईंधन से चलने वाले पहले रॉकेट को उड़ाया। हरमन ओबर्ट के नेतृत्व में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट को विकसित किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अन्य देशों पर बम गिराने के लिए जर्मनी ने रॉकेटों का इस्तेमाल किया। सन 1957 में सोवियत संघ ने पहले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक रॉकेट का इस्तेमाल किया। 1961 में सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन रॉकेट में सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। 1969 में अमेरिका ने चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन को भेजा। उस मिशन में सैटर्न भी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।